वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का बेसिक का पेपर सॉल्व, जो कि हाफ ईयरली के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ ईयरली कह लीजिए या फिर एनुअल कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कर चुके हैं, इसका सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों फिनिश कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। सेक्शन बी ये हम सब फिनिश कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेक्शन सी है। इसका जो हर एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए आज इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक। शो दैट √2 माइनस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है, तो इसे प्रूव कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसे। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन 26 में कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, ठीक है, उसे हम मानेंगे लेट √2 माइनस √5 इज एन इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो यहाँ पर ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा? P/Q के। बट हम इसे एक कंडीशन और से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रैशनल नंबर मान ले रहे हैं, एक सिंगल नंबर मान रहे हैं, P/Q के रूप में फॉर्म में नहीं मान रहे, क्योंकि दोनों नंबर जो है वो रैशनल उसमें है, रूट में है, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, सॉरी ये 5 है, ठीक है। ये 5 के इक्वल हो गया। फिर इसमें करना क्या है, जो माइनस वाला है √5 इसे इधर साइड दूसरी साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू x प्लस √5, ठीक है। फिर दोनों साइड का हम करेंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा स्क्वायर, ठीक है, और इस वाले साइड का भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2x√5 यही होगा, ठीक है। स्क्वायर हो गया तो ये 2 हो गया इज इक्वल टू ये x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 प्लस 2x√5, ठीक है। अब ये वाले जो टर्म है ये दोनों हम लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो ये होगा 2 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2x√5, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 5 था, सॉरी, तो माइनस करेंगे -3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में 2 और √5 कहाँ आ जाएगा, 2 रूट या 2x को, क्योंकि हमें बिना रूट वाले नंबर एक साइड में करना है ना, और ये हो गया √5। अब एक चीज देखिए आप, ये वाला पार्ट जो है ये तो हो गया हमारा रैशनल, क्योंकि कोई भी रूट में नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट कैसा हो गया, रैशनल। मतलब हम यहाँ दिखा सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही तो होगा, ठीक है। अब जब LHS RHS के इक्वल है ही नहीं तो हम कह सकते हैं इन दिस इक्वेशन LHS इज अ रैशनल नंबर वाइल RHS इज एन irrational number, ठीक है। बट an irrational number cannot be equal to a rational number, so our assumption is wrong। मतलब जो हमने assumption किया है कि ये rational number है वो क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं thus √2 माइनस √5 is an irrational number, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था, बहुत ही इजी वे है आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, इसमें 2 पार्ट दे रखे, तो दोनों में से एक करना होता है, हम आपको दोनों करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन अ विलेज इज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर एक टेबल आपको गिवन है, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, CF आपको गिवन है, ठीक है, या फिर आप नहीं, CF गिवन नहीं है क्योंकि नंबर छोटे बड़े। अगर देखिए नंबर कंटिन्यू इंक्रीज होते हैं मतलब आपको CF गिवन है, ठीक है। अगर छोटे बड़े हैं तो मतलब आपको F गिवन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, और वो CF को भी F समझ के कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर क्या गिवन है, F ही गिवन है। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग ऑफ द विलेज, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड बोल रहा है, मॉडल मतलब हो गया मॉड फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बढ़े हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखिए, इसमें एक काम और करिएगा, जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना तो उसे पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अलग जगह करवाती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्वेश्चन हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में देखिए क्या दे रखा है आपके, ये है टेबल, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पहला दिया होता है वो है क्लास इंटरवल, ठीक। और यहाँ पर गिवन है आपको एफ। अब सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या है आपका, 1 2 3। और इस इंटरवल में जो एफ की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 20, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है 3 2 5, फिर 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, और 11 2 13, यही तो गिवन है हमें, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो दी है 45, फिर 80, फिर 55, 40, एंड लास्ट वन इज 12, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड की कंडीशन क्या होती है, मॉड की कंडीशन, मॉड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू होगा एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ठीक है। और नीचे क्या होता है इसका, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। वैसे तो मैं आपको वैल्यू बता सकती हूँ, आप वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो है आपका F1। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे वो होगा आपका F0, और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, F2, ठीक है। और F बड़ी वाली वैल्यू जो होती है, इसी के सामने का जो इंटरवल होता है उसी में से मिलता है हमें लोअर लिमिट। अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो अब यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज मिल गई, बस इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है हमारी 5, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में 80 माइनस F0 की वैल्यू 45, ठीक है। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, F1 80 माइनस 45 माइनस कितना आएगा, 55, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 35 अपॉन 2 6 ज़ा 1, वो 2 8 ज़ा 16, 180 हो गया, माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस 35 अपॉन 60, ठीक। कट करेंगे इसे 7 ज़ा और ये 12। अब यहाँ पर प्लस कर दीजिए एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 12 5 ये आएगा 67/12, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो आया है 60। अब 67/12 आ गया, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं 27 का। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन हमें दे रखा है कितना, पी दे रखा है, ठीक है। और सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो दे रखा है 54 दे रखा है, और पी हमें फाइंड करना है। तो इसका एक सिंपल वाला पार्ट जो है, मतलब इसके 3 मेथड है आपका। एक तो है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड है, और एक है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड है आपके। तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता है वो मीन वाला जो है, डायरेक्ट मेथड जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो हम उसी मेथड से इसे करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दे रखा है एफ एक्स फाइंड करना है, फिर एफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं इसकी। तो ये होगा, एक तो हमें दे रखा है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है। फिर हमें चाहिए एफ, और फिर एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है। और फिर फाइंड करना है हमें एफ एक्स, ठीक है। ये वाला मेथड मुझे सबसे सही लगता है, क्योंकि बहुत इजी होता है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए मीन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पहले तो इंटरवल देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं, 0 to 20, ठीक है। फिर 20 to 40, फिर 40 to 50, 50
2 2 2 का गैप है 60 होगा यहाँ पे, ठीक है। 60 माइनस वो 2 80 और फिर 80 टू 100, ठीक है। ये हमें इंटरवल दे रखा है। अब f कितना गिवन है, f गिवन है हमें 7 p 10 9 और 13, ठीक है। अब इसके बाद x कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका इंटरवल दे रखा है ना क्लास इंटरवल, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। तो जब हम प्लस करेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। 20 20 का गैप चल रहा है तो 20 20 प्लस करते जाइए, इसमें 30 20 है तो ये हो जाएगा 50, फिर 70 और यहाँ पर 90, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो यह आएगा 70, यहाँ पर हो जाएगा 30 p और 500, ठीक है। फिर 9 3 जा वो 9 7 जा 63, तो 630 हो गया ये, और इधर प्लस करेंगे तो 1170, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर लीजिए और प्लस आ जाएगा साथ में पी तो प्लस होता नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। प्लस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 20, 7 और 13 को प्लस करेंगे 20 है 20 30 है 39, ठीक है। 39 हो गया। और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इन सबको प्लस करेंगे तो देखिए 70 और 63 ये हो जाएगा 700 प्लस 500 ये होगा 1200, ठीक है। और 1200 इसमें प्लस करेंगे तो 1200 होता है 24, तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। इस टाइप से अब इसे कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें एक्स बार कितना दिया है, सिग्मा एफ एक्स होगा अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है एक्चुअली, एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी दी है, मीन हमें दे रखा है 54, ठीक है। 54 इज इक्वल टू 2270 अपॉन 39 प्लस p। अब करना क्या है यहाँ पर, 54 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 39 प्लस p और इक्वल होगा 2270। अब आपको क्या काम करना है, क्योंकि इतना तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, p की वैल्यू आप निकाल लेंगे। पहले तो 54 और 39 की मल्टीप्लाई, फिर 54 और p की मल्टीप्लाई, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसे 2270 में से माइनस करके 54 से डिवाइड करना, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसका आंसर आप मुझे ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 से जो करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।